रुपए फोन पे पर प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आपको फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाकर इस तरह का साउंड बॉक्स या क्यूआर कोड चाहिए तो इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाना बताऊंगा। फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट की ख़ास बात यह है कि जब भी हमें फ़ोन पे पर कोई पेमेंट करेगा तो ये साउंड बॉक्स उस पेमेंट को हमें बोलकर बताएगा कि हमारे अकाउंट में इतने रुपए प्राप्त हुए हैं। अगर आपकी किसी तरह की कोई दुकान है तो ऐसे में आपको फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए। फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लोगे। ये रहा मोबाइल का प्ले स्टोर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोन पे बिजनेस लिखकर सर्च करोगे तो ये ऑफिशियल ऐप आएगा। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब पहली बार ऐप ओपन करोगे तो इसमें कुछ परमिशंस मांगी जाएगी। अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशंस को अलाउ करोगे तो इसके बाद इसमें आपसे लॉगिन करने को कहा जाएगा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद मोबाइल नंबर डालने को बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना वो मोबाइल नंबर डालिए जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो। यहाँ पर नंबर डालकर नीचे इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। उस OTP कोड को यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लोगे। OTP कोड डालकर जैसे ही वेरीफाई करोगे तो इसके बाद आपके सामने कैटेगरी सिलेक्ट करने को आएगा। यानी कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप अपने किस काम के लिए ये QR कोड यानी कि ये बिज़नेस अकाउंट बना रहे हो। अगर आपकी कोई दुकान है तो यहाँ शॉप सर्विस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए ये बिज़नेस अकाउंट बना रखे हो तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर मैं अपनी दुकान के लिए ये बिज़नेस अकाउंट बना रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट योर स्टोर टाइप का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी दुकान किस तरह की है। जैसे कि अगर आपकी किराने की दुकान है नाइबरहुड स्टोर सिलेक्ट कर लोगे। इसी तरह अगर आपकी कोई प्रीमियम रिटेल शोरूम वगैरह है तो आप यहाँ दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। मेरी किराने की दुकान है तो यहाँ मैं किराने वाली स्टोर को सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट योर बिजनेस का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी दुकान में किस तरह का माल प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, किराने की दुकान है, सब्जी की दुकान है या फिर कपड़े की दुकान है। यानी कि जिस तरह की भी दुकान है वो दुकान जिस कैटेगरी में आती है यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मान लो आपको नहीं पता कि आपकी दुकान कौन सी कैटेगरी में आती है तो यहाँ व्यू मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी कि रिटेल एंड शॉपिंग वाले टैब में कौन कौन सी दुकान एंड कौन कौन से माल वाली दुकान आती हैं। अगर आपकी किताब वगैरह की दुकान है तो आपके लिए यही कैटेगरी सही रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो यही कैटेगरी सिलेक्ट रहेगी। मान लो आपकी कोई किराने की दुकान है तो यहाँ ग्रोसरी एंड डेली नीड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद बिजनेस डिटेल्स के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है बिजनेस नेम का।
यहाँ पर आप एंटर बिजनेस नेम में अपनी दुकान का नाम एंटर करोगे। अगर आपकी दुकान का कोई भी नाम नहीं है तो ऐसे में आप चाहो तो यहाँ अपने खुद का नाम भी डाल सकते हो। यहाँ पर अपनी दुकान या खुद का नाम डालने के बाद अब नीचे यहाँ इन दोनों ऑप्शन में आपको अपनी दुकान का 2 फोटो अपलोड करने हैं। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी दुकान के अंदर का फ़ोटो अपलोड करोगे और दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी दुकान की बाहर साइड का फ़ोटो अपलोड करोगे। जैसे ही फ़ोटो अपलोड करोगे तो कुछ इस तरह से ये दोनों फ़ोटो शो करेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, आर यू करंटली यूजिंग एनी QR कोड, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि इस टाइम आप अपनी दुकान पर किसी दूसरी कंपनी का QR कोड यूज़ कर रहे हो या नहीं। अगर कोई दूसरा QR कोड बना हुआ है तो यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करोगे। अगर कोई भी अकाउंट नहीं है तो नो को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही दुकान का फ़ोटो अपलोड करके कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद दुकान की लोकेशन मांगी जाएगी कि जहाँ के लिए आप ये QR कोड बना रखे हो वहाँ की लोकेशन क्या है, यानी कि जहाँ के लिए आप बना रखे हो वो लोकेशन दूसरी है और जहाँ पर आप ये बैठकर बना रहे हो इस टाइम वो लोकेशन दूसरी है। तो ऐसे में आप यहाँ सर्च एरिया पर क्लिक करके अपने एरिया का नाम सर्च करके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप अपनी दुकान पर ही बैठकर ये काम कर रहे हो तो ऐसे में आप यूज़ करंट लोकेशन पर क्लिक करोगे तो जहाँ के लिए बना रहे हो तो वहाँ की ये लोकेशन को डिटेक्ट करेगा। अगर वहाँ पर बैठकर नहीं बना रहे हो तो आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी लोकेशन ऐसे में गलत भी हो सकती है। यूज़ करंट लोकेशन पर क्लिक करके कंफर्म बिजनेस लोकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी दुकान का एड्रेस टाइप करना है। लैंडमार्क में चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, वरना इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ सकते हो और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपकी दुकान का एड्रेस सेव हो जाएगा। नीचे प्रोसेस टू बैंक डिटेल पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको ऊपर 4 स्टेप दिए गए हैं। पहला और दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स डालकर तीसरा और चौथा ऑप्शन भी कंप्लीट करना है। आपका खाता जिस भी बैंक में है, यानी कि फ़ोनपे पर जब भी आपको कोई पेमेंट करेगा तो पेमेंट वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, यहाँ पर अपना वो खाता सिलेक्ट कर लोगे। आपका खाता जिस बैंक में खुला हुआ है यहाँ पर या तो आप डायरेक्टली बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपकी बैंक शो नहीं कर रही है तो ऊपर आप यहाँ नाम डालकर भी सर्च कर सकते हो। आपकी बैंक का जैसे ही नाम शो करे उसको आप सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर जितने भी बैंक खातों के साथ लिंक होगा यहाँ पर इस तरह सभी अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। अब इनमें से आपको जो भी खाता फ़ोनपे के साथ लिंक करना है उसको इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे और आपका खाता सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, वरना नीचे स्किप GST वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही स्किप GST वाले नंबर पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ नहीं है तो ऐसे में बिना पैन कार्ड के भी बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। इसके लिए यहाँ डोंट हैव पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ऐड KYC डिटेल में अलग अलग डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आएगी। इस पर क्लिक करिए। आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID को सिलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आधार कार्ड के थ्रू ये KYC करना चाहता हूँ, आधार कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर करिए और नीचे इस टर्म एंड कंडीशन पर टिक लगाकर यहाँ प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपनी आधार कार्ड डिटेल्स डालकर यानी कि KYC के लिए जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स नंबर डालकर सबमिट करोगे
तो आपका फ़ोनपे बिज़नेस अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अभी आपका ये फ़ोनपे बिज़नेस अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी आप इस पर कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। अपने फ़ोनपे बिज़नेस अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए आपको फ़ोनपे बिज़नेस एजेंट को अपने एड्रेस पर बुलाना होगा। जब तक फ़ोनपे के एजेंट आपके एड्रेस पर आकर आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आप फ़ोनपे बिज़नेस का यूज़ नहीं कर सकते। फ़ोनपे एजेंट को बुलाने के लिए आपको पहले एक साउंड बॉक्स ऑर्डर करना होगा और साउंड बॉक्स ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो फ़ोनपे साउंड बॉक्स के यहाँ पर 2 प्लान शो हो रहे हैं। पहला प्लान है 49 रुपये का। अगर इस प्लान को आप सिलेक्ट करते हो और फ़ोनपे एजेंट को बुलाते हो तो पहले वाले प्लान में आपको एजेंट को 999 रुपये सेटअप के लिए पे करने होंगे। जब साउंड बॉक्स लग जाएगा तो साउंड बॉक्स का आपको हर महीने 49 रुपये चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा दूसरा प्लान है 125 रुपये का, लेकिन आपको वन टाइम सेटअप फीस 318 रुपये लगेगी। तो जो भी आप इसमें लेना चाहते हो प्लान सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे प्रोसेस टू ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसेस टू ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो इसके बाद पेमेंट मेथड आएगा। यहाँ पेमेंट मेथड सिलेक्ट करोगे और प्रोसेस करोगे तो इसके बाद यूपीआई पिन मांगी जाएगी। जैसे ही यूपीआई पिन एंटर करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से 2 रुपये कट होंगे और 2 रुपये कट होने के बाद वह कुछ ही सेकंड में आपके अकाउंट में वापस भी आ जाएंगे, रिफंड भी आ जाएंगे। जब आप इस तरह यूपीआई के थ्रू 2 रुपये का पेमेंट करोगे 7 दिन के अंदर फ़ोनपे एजेंट आपके एड्रेस पर आएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपका फ़ोनपे बिज़नेस अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आप पेटीएम साउंड बॉक्स लेना नहीं चाहते हैं तो ऐसे में बस आप ऑर्डर कर दीजिए। जब आपको फ़ोनपे एजेंट कॉल करे तो उनसे आप मना कर दीजिएगा कि मुझे साउंड बॉक्स नहीं चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है कि एजेंट आपका फ्री में ही फ़ोनपे अकाउंट बना दे, कोई भी चार्ज उसका नहीं ले। तो इस तरह से फ़ोनपे बिज़नेस अकाउंट बनाया जाता है।